मुर्दाबाद, कृषि कानून वापस लो, जय जवान, जय जवान। तो मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय गुरनाम सिंह चडोनी जी को, वो आए और अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, मैं एक एक भाई का नाम लूं तो सभी के नाम नहीं जानता जो यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों और यहाँ पर लंगर की सेवा कर रहे जो भी सज्जन यहाँ बाबा जी हैं और सभी मीडिया कर्मी साथियों, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। लड़ाई एक्चुअली हम गंभीरता से सोचें केवल किसान की नहीं बची, लड़ाई जनता वर्सेस कारपोरेट हो गई है। जनता कारपोरेट का भोजन बन गई। थोड़ा सा गंभीरता में जाएं, ये देश सोने की चिड़िया था, आज मिट्टी की चिड़िया नहीं बची। आज एक परिवार की आमदन है 90 करोड़ प्रति घंटा। जानते हो कितना होता है 90 करोड़ प्रति घंटा? 90 करोड़ प्रति घंटा का मतलब है 8 लाख करोड़, एक साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा। 8 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से, अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग निकाल दें, देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा। अभी पेट नहीं भरा इतने में, अभी सब्र नहीं आया इतने में। और ये उस देश में है, ये उस देश में है जहां बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी 9 रुपए प्रति घंटा नहीं है। बहुत से परिवार हमारे देश में ऐसे हैं कि एक परिवार की एक दिन की 1 घंटे की आमदन 9 रुपए नहीं है, और उसी देश में एक आदमी की 1 घंटे की आमदन 9 करोड़ रुपए है। और अभी उसी के लिए कानून और बना रहे हैं, उसको और पैसा चाहिए। हमारा देश था लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लेकिन हो गया कारपोरेट का राज, कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए। अति गंभीर स्थिति में है हमारा देश, जहां करोड़ों लोग आज भी भुखमरी का शिकार हैं, और अगर ये तीनों कानून लागू होते हैं तो और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। मैं कहता हूं ये आंदोलन सबसे बड़ा धर्म का काम है हर नागरिक के लिए। जो भाई कोई धर्म का काम करना चाहता है, जो देश में कोई भी आदमी पुण्य का काम करना चाहता है, वो आदमी इस आंदोलन में भागीदार बन जाए। इससे बड़ा धर्म का और इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन से करोड़ों लोग भुखमरी से बचेंगे, करोड़ों लोगों की जान बचेगी, और उसका पुण्य उन आंदोलनकारियों के सिर जाएगा। आपके सामने है, 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, केवल महाराष्ट्र की सरकार ने हटाई थी। 7-8 पूंजीपति थे देश के, केवल 7-8 लाख सारे देश की दाल जमा कर ली, और शॉर्टेज दिखाई विदेशों से आनी थी, वो भी उसके भी सौदे साथ में ही कर लिए, सरकार ना मंगा सके। और 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची थी। बता रहे हैं अकेले अडानी को 1 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ था केवल दाल में। क्या हमारा देश की स्थिति है कि 200 रुपए किलो की दाल लेके खाए? क्या हमारे देश की स्थिति है कि वो 80 रुपए किलो का प्याज लेके खाए? क्या हमारे देश की स्थिति है कि वो 40 रुपए किलो का आलू लेके खाए?
और जब किसान का बिके वो 5 रुपए ना बिके। उससे ठीक ये चीज खड़ी हो रही है कि कोई इन कानूनों से पूरा एग्रो बिजनेस और ये जिसको बिचौलिए बोलते हैं, आज सरकार बीच से बाहर हो रही है और बीच से बाहर होके सरकार ये कह रही है कि आप कुछ पैदा करें कुछ ना करें आपकी मर्जी, आप कहीं बेचे कहीं ना बेचे आपकी मर्जी, कोई आपसे खरीदे कोई आपसे ना खरीदे आपकी मर्जी, सरकार बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अगर सरकार हिंदुस्तान की खेती सपोर्ट पर जिंदा है, सपोर्ट पर जिसको MSP बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर वो हमें ना मिले, आप गेहूं बेच रहे हैं 1925 रुपए में, लेकिन अगर आप बाजार में जाके खुली बेचोगे तो आज 1600 का भाव है। अभी मैं गया था पिछला धरना जहाँ पे उत्तराखंड और यूपी के किसान बैठे हुए हैं, यहाँ भी यूपी के किसान होंगे। क्या भाव बिका आपका धान? हरियाणा में हम लड़ रहे हैं, हमारा 1888 से नीचे नहीं बिकना चाहिए, बिका। लेकिन यूपी का क्या भाव बिका? 1100 रुपये। 1100। मक्के का 1760 रुपये रेट था। बता दें यूपी वाले और उत्तराखंड वाले और बिहार वाले क्या रेट बिका? 800 रुपये। 800 रुपये। अब क्या कहती है सरकार? वर्ल्ड मार्केट में शामिल हो गए, WTO में शामिल हो गए, अब आपको वर्ल्ड मार्केट का रेट मिलेगा। क्यों? अगर व्यापारी खरीदेगा, ये कहते हैं ना वन नेशन वन मार्केट, बिहार मॉडल लागू करो, जो बिहार में रेट होगा वही पंजाब में भी होगा, वन नेशन वन मार्केट। लेकिन मैं कहता हूं इससे अगली बात चली गई, वन वर्ल्ड वन मार्केट हो गया। अगर अमेरिका में गेहूं सस्ती है तो हिंदुस्तान में भी सस्ती होगी। अडानी के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि अडानी गेहूं हिंदुस्तान से ही खरीदेगा, वो अमेरिका से नहीं खरीद सकता। अगर उसको अमेरिका से सस्ती मिलेगी वहां से खरीदेगा, ऑस्ट्रेलिया से सस्ती मिलेगी वहां से खरीदेगा। और जरूरी नहीं है हिंदुस्तान में ही बेचेगा, अगर पाकिस्तान में महंगी हुई तो वहां बेचेगा, अगर किसी और देश में महंगी हुई तो वहां बेचेगा। हालात ये पैदा हो गए हैं कि आपसे खरीदेंगे भी चंद लोग और फिर पूरा देश उन चंद लोगों का ग्राहक होगा। दूसरी मार ये पड़ेगी, खरीदने वाले तो कम से कम भाव पर खरीदेंगे, और जब पूरा देश चंद लोगों का ग्राहक होगा तो फिर वो जो हरपाल जी बता हटे या मेरे पहले वालों ने बताया कि फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप कितना दे सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देंगे, इंसानियत के नाते कोई नहीं देगा आपको। अब तो हम इंसानियत के नाते बेचते हैं ना, तो वो इंसानियत का नाता बीच से ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भाव पर कितने रुपए में बेच सकते हैं, और आप सब उपभोक्ता भी हो। राजस्थान में चना पैदा होता है तो हम मोल लेके खाते हैं, उत्तर प्रदेश में उड़द पैदा होता है तो हम मोल लेके खाते हैं, हमारे गेहूं पैदा होती है तो तमिलनाडु का किसान गेहूं मोल लेके खाता है। हम उपभोक्ता भी हैं, यानी दोनों तरफ हम मरेंगे, एक बेचते समय और दूसरा खरीदते समय। और अगर अब भी ये लड़ाई ना जीते तो एक मार और पड़ेगी। अभी तो स्ट्रेचर पे चली जाएगी खेती, और एक मार और पड़ेगी, उससे डेथ पक्की। अब अगला सरकार कहाँ पहुंच रही है? अगर अभी एग्रो बिजनेस कारपोरेट को गया है, इसका दूसरा कदम एग्रीकल्चर कारपोरेट को जाएगी। भाई जब वर्ल्ड मार्केट बन गई है तो आपको अमेरिका के किसान का मुकाबला करना है। आपके पास 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, अमेरिका के किसान के पास अगर एवरेज देखो 10 किलोमीटर, 10 वर्ग किलोमीटर एवरेज है। क्या 10 वर्ग किलोमीटर के साथ आप 5 किले वाला 10 किले वाला मुकाबला कर लेगा? उदाहरण के तौर पे आपने कपास बीजी यहाँ 2 किले, आपको एक एक फोहा चुगना पड़ता है लेबर से। लेकिन अगर अमेरिका का किसान कपास बीजे तो 5 किलोमीटर तक कपास की ही लाइन है, यहाँ से मशीन चलेगी,
तो चुगती जाएगी, पीछे बंडल बना के डालती जाएगी, दूसरी मशीन आएगी उठा के ले जाएगी। लेबर तो पड़ी नहीं उनको, आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तो क्या है कि अगली खेती कारपोरेट करेगा, उनके 5000 एकड़ के प्लाट बनेंगे, उनके 2000 एकड़ के प्लाट बनेंगे और टोटल खेती मशीन से होगी ताकि सस्ती पड़े।